हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया 26 अक्टूबर को देव का बर्थडे है और उस ब्लॉग पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें। देव जी को बहुत सारी विशेस दी आप सब लोगों ने, उनको बर्थडे विश किया मेरे कहने पर, और जो बड़े हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए। व्हाट्सएप पे भी ढेर सारे मैसेज आ रहे थे, हैप्पी बर्थडे वीर जी, हैप्पी बर्थडे जीजू। तो सही में मैं जो यूट्यूब फैमिली आपको बोलती हूँ ना, आप लोग, मैं बोलती नहीं हूँ, सही में आप लोग मेरी फैमिली हो, जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो और मेरी सिर्फ एक कहने पर जो है आप लोग इतना प्यार जो है मुझे भर भर के दे देते हो। तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। देव जी को भी बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत खुश हो रहे थे। घर आते ही जो है बच्चों को पढ़ के बता रहे थे कमेंट्स की, देखो सबने मैसेज किए मुझे व्हाट्सएप पे और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। खैर जी, अभी बर्थडे है और प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया था कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सुबह तो मैंने मठरी और वो सब चीज़ें बनाई थी और इस बार जो है घर पे कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। और हाँ, ये देखो दिवाली के लिए घर सज गया है मेरा। हाँ जी, सजावट इस बार हमने पहले ही करवा ली, डेकोरेशन, दिवाली डेकोरेशन, क्योंकि गुड्डू का बड़ा मन था। वो कह रही थी कि मम्मी मतलब पहले ही लाइट्स लगवा लो, उसे बहुत पसंद है लाइट्स मेरी तरह। और फिर देव जी का बर्थडे भी था तो फिर लाइट्स हमने जल्दी ही लगवा ली थी, कल ही लग गई थी लाइट्स और घर बहुत सुंदर लग रहा था। और अभी टाइम हो रहा है रात के करीबन 9 बज रहे हैं और हम लोग आ गए हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने, डिनर करने आ गए हैं बाहर। हाँ जी, इस बार घर पे मैंने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि हर साल तो देव जी के बर्थडे पे घर पे ही मैं कुछ ना कुछ स्पेशल करती हूँ। 2-3 सालों से तो आप लोग भी मुझसे जुड़े हुए हो, आप लोग देखते ही हो। पर इस साल घर पे कुछ भी नहीं करा क्योंकि बच्चों का मन था और देव जी का मन था कि नहीं कहीं बाहर चलते हैं। क्योंकि गुड्डू को ऐसे था कि मम्मी अगर घर पे कुछ स्पेशल करेंगे तो फिर आप जो है तैयारियों में ही लगे रहते हो और आप किचन में लगे रहते हो अच्छा अच्छा बनाने में, फिर सब लोग साथ में बैठ के इंजॉय नहीं कर पाते। तो इस बार फिर कहीं बाहर चलते हैं। तो फिर हम लोग आ गए थे इधर और हस्बैंड का भी मन था, स्पेशली उनका ही मन था कि नहीं बाहर चलते हैं। क्योंकि ये जो जिस होटल में अब हम आए हैं ना डिनर करने के लिए, ये अभी नया ही ओपन हुआ है, मतलब कुछ ही दिन हुए हैं, 10-15 दिन पहले ही, और नया ही बना है। तो हस्बैंड का बड़ा मन था कि चलो वहाँ चलते हैं। तो बस जी, फिर हम लोग आ गए। मैंने कहा जैसा सबका मन है वैसे कर लेते हैं। और फिर मैंने भी सोचा चलो इस बहाने जो है देव जी को थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा बच्चों के साथ बैठने के लिए, क्योंकि आजकल हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। और आप लोगों के भी कॉल आते हैं कई बार, जैसे 9 से 10 का मैंने आप लोगों से बात करने के लिए जो टाइमिंग दिया हुआ है ना, उस टाइमिंग में आप कॉल करते हो और मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए मैं बहुत दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि वही है कि जो नंबर मैंने दिया ना वो हस्बैंड के नंबर है और आजकल हस्बैंड थोड़ा सा बिजी रहते हैं, वो लेट आते हैं शॉप से, तो फिर बात नहीं हो पाती। दिवाली के बाद जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो आप सब लोगों से मैं बात करूँगी ये। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग समझना, ठीक है, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। और हाँ, यहाँ पे स्टार्टर बच्चों ने अपनी पसंद से ऑर्डर किए थे, मोमोज़, और गुड्डू ने पता नहीं क्या सोया चाप वगैरह पता नहीं क्या ऑर्डर किया था। वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, बढ़िया था, अच्छा था टेस्ट उसका। और मेन कोर्स ऑर्डर किया था हस्बैंड ने, और हस्बैंड का फिक्स रहता है जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और प्लेन रोटी। तो बस यही उनको पसंद आता है खाने में। तो बस बढ़िया था, खाना अच्छा था, टेस्टी था, और रेस्टोरेंट भी अच्छा था, बढ़िया था सारा, मतलब जो इंटीरियर वगैरह था ना अच्छा था। तो ये हमारे शहर के बीचों बीच है, बढ़िया बना हुआ है, फर्स्ट टाइम ही आए हैं हम और अभी ओपन हुआ है। तो चलो इस तरह से हमने सेलिब्रेट कर लिया हस्बैंड का बर्थडे। और हाँ, बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया था बच्चों ने, तो वही है कि सबने शाम को लेट खाना खाया था तो पिज़्ज़ा बच गया था एज इट इज़, तो वो हमने पैक करवा लिया। मैंने कहा वेस्ट क्यों करें। और जाते जाते देखो मुझे कौन मिल गया, ये देखो कान्हा जी, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इंटीरियर मतलब वाकई में बहुत यूनिक था, अच्छा इंटीरियर किया हुआ था इस होटल का, हमारे गांव के हिसाब से। हमारे गांव में ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट टाइम बढ़िया लगा, अच्छा लगा यहाँ पे आके। स्काई सिटी नाम है यहाँ का, इस होटल का। और जी उसके बाद याद आया कि बर्थडे है और केक तो हमने कट ही नहीं करा, तो फिर हम लोग यहाँ पे
केक देख रहे थे। और केक फिर हमने यहाँ से ले लिया। मैंने कहा कोई नहीं, अब घर जाकर जो है केक कट कर लेंगे। पहले तो सोचा था कि जहाँ पे होटल में ना वहाँ पे केक कट कर लेंगे, पर हस्बैंड को आने में ही लेट हो गई थी। फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में केक रह ही गया। तो अब हमने यहाँ से केक पैक करवा लिया और घर आने के बाद अब हम केक कट कर रहे हैं। बच्चों का मन रहता है कि नहीं, बर्थडे है तो केक तो कट होना ही चाहिए। अच्छा, ये पार्टी पॉपर हमने मंगवाए थे, फर्स्ट टाइम ही मंगवाए थे, तो मुझे और बुलबुल को इनको चलाना नहीं आया। हमने इनको उल्टा घुमा दिया, तो इस वजह से ये फटे ही नहीं, है मतलब ख़राब हो गए। तो फिर हमको बड़ी हंसी आ रही थी। खैर जी, यहाँ पर जो है बड़े अच्छे से हमने मना लिया है हस्बैंड का बर्थडे। वो भी खुश हो गए थे, उनको बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया आज का जो मतलब था ना, बेस्ट पार्ट बर्थडे का, वो था आप सब लोगों का इतना सारा प्यार दिया, जिनको बड़ा अच्छा लगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया। मतलब पूरा दिन वो कह रहे थे कि मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे आप सब लोगों के, और आप सब लोगों ने इतनी दुआएं दी, तो बहुत दिल से आप लोगों का थैंक यू। तो बस केक कट हो गया है और हम लोग तो खाना बाहर से खा कर ही आए थे। और अनिल के लिए जो है हमने बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह पैक करवा लिया था, तो बस उसकी भी प्लेट लगा देते हैं। और फिर जो है आप लोगों को मैं सुनवाऊँगी आज गुड्डू के भजन। हाँ जी, अभी थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेशन बाकी है, अब थोड़ा सा हम और इन्जॉय करेंगे अभी। सूरदास ने हरि पद गाया, अंतर मन से दर्शन पाया, अंतर मन से दर्शन पाया। मैं भी उनके ही जैसा दर्श करूं, मैं तो बाके बिहारी के पाप पढ़ूं। कृष्ण को गोकुल से राधिको, कृष्ण को गोकुल से राधिको बरसाने से बुलाई रही है। दोनों करो स्वीकार, कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। दोनों करो स्वीकार, कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। सांझ ढले तक सेवा को नित नेम हमारो, स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए, वो भोग लगाए वो लागत प्यारो। लगता तू है तो डर नहीं, लगता तू है तो कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना ओ महारानी, ओ महारानी, कृपा बरसाए रखना, बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधे रानी वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर। कल नाइट के बाद आप लोगों से नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में मिल रही हूँ। और ये देखो क्या आफत आई है। लाइट्स, मैंने जैसे कहा था ना कि लाइट्स लग गई है, घर पे रोशनी हो गई है, डेकोरेशन हो गई है। और ये देखो लाइट्स लगने की वजह से, और ये देखो पता नहीं कहाँ से ये इतने सारे मच्छर आए हैं। मतलब पूरी बालकनी में ऐसे चादर सी बिछ गई है मच्छरों की। सुबह उठकर मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हालत हो गई, सारे प्लांट्स में मच्छर घुसे हुए हैं सारी जगह। मतलब बहुत ही बेकार हालत हो गई ये तो। मतलब मच्छर तो आ रहे थे पर इतने ढेर सारे नहीं आ रहे थे। तो वही है कि जितनी ज़्यादा रोशनी उतने ज़्यादा मच्छर। खैर जी, अब मैं करूँगी क्लीनिंग। और हाँ, कल नाइट में हमने बहुत इंजॉय किया, काफ़ी लेट तक। मतलब जो भजन मैंने आप लोगों को सुनाए वो तो 2-4 ही भजन थे। बाकी हमने जो है करीबन रात को 11:30 बजे तक हमारा वो भजनों का प्रोग्राम चल रहा था। और बहुत अच्छा लगा, मतलब गुड्डू को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि बड़े दिनों बाद इस तरह से हमने महफिल
सजाई है और बहुत अच्छा लगा। तो मतलब बहुत अच्छे से कहने का मतलब ये है कि देजी का बर्थडे जो है हमने सेलिब्रेट किया और बस हाँ जी, अब मैं लग गई हूँ सुबह साफ़ सफाई में। और हाँ, 3-4 दिन से ना बहुत लेट सोना हो रहा है हमारा। जब से गुड्डू आई है ना, रात को 12 साढ़े 12 बजे बज जाते हैं। एक तो गुड्डू भी ले मतलब आई हुई है, दूसरा हस्बैंड भी काफ़ी लेट आते हैं। जैसे मैंने बताया शॉप पे काम चल रहा है कलर वगैरह का, तो वो भी काफ़ी लेट आते हैं। तो रात को मेरा बहुत लेट सोना हो रहा है और इस वजह से ना मेरी थोड़ी सी तबीयत भी आज मुझे सुबह डाउन लग रही थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं आ रही। रात को 12:30 बजे सोती हूँ, सुबह मेरी आँख खुल जाती है 5:30-6 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो नींद पूरी नहीं हो पा रही, दिन में भी सोना नहीं हो रहा। तो त्योहारों में खैर ये तो होता ही है, नींद पूरी होती नहीं है। तो आज मैं सोच रही हूँ दिन में अच्छे से नींद पूरी करूँगी। तो पर खैर जी, सुबह उठते ही तो मैं लग गई थी फिर अपने कामों में। पहले तो मैंने बालकनी साफ़ करी और उसके बाद कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। ढेर क्या लगा हुआ है, गुड्डू लेकर आई है ढेर सारे कपड़े। गुड्डू आई थी उस दिन तो वो लेट आई थी। नेक्स्ट डे जो है मैं बनाने लगी थी वो मठरी और नमकीन मैंने बनाई थी। तो उस दिन मैंने मशीन लगाई नहीं थी और फिर हाँ कल हाँ, बस फिर उससे तो थर्ड डे ही है ये गुड्डू के आने के बाद का। तो फिर आज मैंने लगा दी है सुबह सुबह उठते ही मशीन, क्योंकि गुड्डू लेकर आई है ढेर सारे कपड़े और साथ ही मैं लग गई हूँ सफाई में भी। हाँ जी, ये जो रात को हमने पार्टी पॉपर जो फटे तो नहीं थे पर उसको बुलबुले फाड़ के उसमें से सारा वो जो हाँ होती है ना चीज़ें उसमें भरी हुई, वो सारी बिखेर दी थी। फिर मैंने कहा चलो आज इस तरह से फिर और डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ अच्छे से। अब दिवाली जो है पास ही आ गई है, तो सोफ़े वगैरह हटाकर मैंने अच्छे से आज क्लीनिंग कर दी है ताकि दिवाली के आसपास मुझे करनी ना पड़े। तो सुबह सुबह मैं उठते ही लग गई हूँ सफाइयों में। बच्चे अभी भी सो ही रहे हैं क्योंकि लेट सोते हैं, मैंने कहा ना बच्चे, तो बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं। हस्बैंड तो उठ गए हैं, मैं और हस्बैंड तो उठ ही जाते हैं। तो बस मैं लग गई हूँ अब सुबह सुबह सफाइयों में। और हाँ जी, आप लोग क्या क्या कर रहे हो दिवाली की, आप लोगों की क्या क्या तैयारियां चल रही है मुझे कमेंट्स में बताना। तो अभी तो वो कह रही हूँ ना, कॉल तो आप लोगों के मैं ले नहीं पा रही, बस हाँ कमेंट्स में सबके पढ़ती हूँ और सबका मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आंसर कर पाऊँ। अगर किसी का आंसर नहीं कर पाती हूँ तो वो आप समझना, थोड़ा सा मतलब वही है ना कि पढ़ती सबके हूँ, बस हाँ उस टाइम अगर किसी काम में लगी हुई होती हूँ तो जल्दी जल्दी मैं पढ़ लेती हूँ, बस रिप्लाई करना भूल जाती हूँ। खैर जी, आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे हैं तो इनको जो है मैं आज मशीन में नहीं खंगाल रही हूँ। इनको आज मैं इस तरह से बाहर टब में खंगाल लूँगी कपड़े, क्योंकि बहुत ढेर सारे कपड़े हैं ना तो फिर अच्छे से साफ़ नहीं होंगे मशीन में। और ये देखो ढेर तो कितना लगा हुआ है। खैर मैंने ही कहा था गुड्डू को, मैंने कहा सारे कपड़े ले आना, वहाँ हॉस्टल में कपड़े वॉश करके तो देते हैं पर वो इतना अच्छे से नहीं साफ़ करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे साफ़ करती हूँ ना तो मुझे पता चलता है। और जी बस इसी साफ़ सफाई के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।